साइक्लिक सब ग्रुप्स पे हम बात कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने साइक्लिक सब ग्रुप्स की बेसिक डेफिनेशन पे बात की और कुछ नोटेशंस जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ख़ासकर कि किसी ग्रुप का अगर हम एक एलिमेंट चूज़ करते हैं तो उसके एक्सपोनेंशियल पावर्स का क्या मतलब होता है। मसलन ए कोई एलिमेंट है किसी ग्रुप जी का, तो फिर ए पावर 0, ए पावर 1, ए पावर 2 एंड सो ऑन। इसी तरह एक नेगेटिव पावर्स यानी ए पावर -1, ए पावर -2, ए पावर -3 और इसी तरह बहुत सारे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो एक्सप्रेशंस बन सकते हैं उनकी क्या मीनिंग हो सकती है साइक्लिक ग्रुप्स के अंदर या इवन ग्रुप्स के अंदर, तो उन पे भी हमने बात की है। इसके अलावा हमने जो साइक्लिक सब ग्रुप्स से रिलेटेड एक एग्जांपल को डिस्कस किया जिसमें हमने एक फाइनाइट ग्रुप लिया और उससे हमने कुछ साइक्लिक सब ग्रुप्स जनरेट किए हैं। आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं पहले, जिसमें हम ग्रुप कंसीडर करेंगे एक इनफाइनाइट ग्रुप और उसके कुछ साइक्लिक सब ग्रुप्स पे बात करते हैं। यहाँ हम ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं Z+ और हमें पता है कि Z सेट ऑफ इंटीजर्स है और एडिशन अगर इस सेट के ऊपर डिफाइन करें तो ये एक अबेलियन ग्रुप बनता है। और हमें पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ये सेट ऑफ इंटीजर्स है और उस पर अगर हम एडिशन डिफाइन करें तो ये एक एबेलियन ग्रुप बनता है। तो ये ग्रुप हमने कंसीडर किया है। अब इसका साइक्लिक सब ग्रुप बनाने के लिए, जैसे कि हमने बात की थी इसकी डेफिनेशन में पिछली वीडियो में, कि हमें इस सेट में से कोई एक एलिमेंट चूज़ करना है, कोई भी एक एलिमेंट। तो इसमें से मैं एक एलिमेंट चूज़ करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं एलिमेंट चूज़ कर रहा हूँ 3 में चूज़ कर रहा हूँ इस ग्रुप में से। तो फिर हमने करना क्या था, हम एक सबसेट बना सकते हैं H जिसमें शामिल होंगे 3 के तमाम इंटीग्रल मल्टीपल्स। तो अब ज़रा मैं 3 के तमाम इंटीग्रल मल्टीपल्स का एक कलेक्शन लेता हूँ या एक सेट बनाता हूँ। तो ये होगा मेरे पास 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, ये 3 पावर 4 एंड सो ऑन। और नेगेटिव साइड पे जाएं तो 3 पावर -1, 3 पावर -2, 3 पावर -3, 3 पावर ये -4 और ये सिलसिला आगे तक जारी रहेगा। अब हम देखते हैं इनकी वैल्यूज़, क्योंकि बात हमने की है ना कि 3 के तमाम पॉसिबल इंटीग्रल मल्टीपल्स, सॉरी 3 के तमाम पॉसिबल एक्सपोनेंशियल पावर्स या इंटीग्रल पावर्स, सॉरी 3 के तमाम पॉसिबल इंटीग्रल पावर्स। क्योंकि हमने पिछली डेफिनेशन में कहा था कि H जो होगा वो बेसिकली जो भी एलिमेंट हम चूज़ कर रहे हैं ग्रुप में से उस एलिमेंट के तमाम पॉसिबल इंटीग्रल पावर्स का सेट होगा, जिसको हमने H कहा हुआ है। तो यहाँ पे 3 के जितने पॉसिबल इंटीग्रल पावर्स हैं वो ये सारे हैं, 3 पावर 0, 3 पावर 1 एंड सो ऑन, और ये नेगेटिव साइड पे भी। तो अब हम ज़रा इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमने ये बात पिछली वीडियो में की है कि इन एक्सपोनेंशियल पावर्स का मतलब क्या होता है, यानी 3 पावर 0 का क्या मतलब होता है। तो वहाँ हमने बात की थी कि अगर ए जी का एलिमेंट है, किसी ग्रुप का एलिमेंट है, तो ए पावर 0 का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप। तो यहाँ पे देखें 3 पावर 0 का मतलब होगा कि इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट, और हमें पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन के रिस्पेक्ट से वो बनता है हमारे पास 0। तो 3 पावर 0 हमारे पास है 0, 3 पावर हमारे पास है 3, 3 पावर 2 का मतलब हमारे पास है 3 + 3। ये बात भी हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि a पावर 2 का मतलब हम क्या लेते हैं, a लेते हैं, और स्टार क्या होगा, ग्रुप का ऑपरेशन। तो यहाँ पे ग्रुप का ऑपरेशन एडिशन है, तो यहाँ पे 3 पावर 2 का मतलब बनेगा 3 + 3, और ये 3 + 3 मेरे पास बनता है 6। इसी तरह 3 पावर 3 मेरे पास होगा 3 पावर जो 3 होगा उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा 3 + 3 + 3, जो कि मेरे पास है 9। तो 3 पावर 3 मेरे लिए है 9 और 3 पावर 4 मेरे लिए होगा 12 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर हम नेगेटिव साइड पे जाएं तो 3 पावर -1, तो इस पे भी हमने लास्ट टाइम बात की है कि a पावर -1 का मतलब होता है a का इन्वर्स। तो हमें देखना होगा कि 3 पावर -1 का मतलब 3 का इन्वर्स इस ग्रुप के अंदर। तो इस ग्रुप इंटीजर्स के अंदर 3 का जो इन्वर्स है वो -3 है, तो ये मैं लिख रहा हूँ -3, और इसके बाद है 3 पावर -2। तो मैं 3 पावर -2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि 3 पावर -2 मेरे पास बराबर होगा 3 पावर -1 होल पावर 2, और
3 पावर -1 का मतलब हमने बात की है -3 है, यानी -3 होल पावर 2, और -3 होल पावर 2 का मतलब -3 प्लस -3 जो कि होगा -6। तो 3 पावर -2 की वैल्यू -6, और इसी तरह बाकी वैल्यूज अगर हम कैलकुलेट करें तो ये -9 और ये -12, और ये सिलसिला आगे तक चलता रहेगा। तो ये है मेरे पास वो सेट H सबसेट, जिसको हम ये ग्रुप का सबसेट होगा, क्योंकि वहाँ हमने ये बात की थी कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप हो, ग्रुप में से हम एक एलिमेंट चूज करें और उस एलिमेंट के तमाम इंटीग्रल पावर्स का हम एक सेट बनाएं, तो उस सेट को हम H कहते हैं। और हमने वहाँ ये क्लेम किया था कि ये जो H होगा वो भी इस बाइनरी ऑपरेशन यानी ग्रुप के बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से हमेशा एक ग्रुप होगा। तो हम ये चीज़ यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि ये जो H का सेट है वो बेसिकली एक ग्रुप है, क्योंकि बेसिकली ये सेट किसके इक्वल है, ये है 3 के इंटीग्रल मल्टीपल्स का सेट। ये है मेरे पास 3z, और हमें पता है कि 3z जो है वो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के रिस्पेक्ट से ये खुद एक ग्रुप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो मेरे पास सबसेट बना है G का, वो खुद भी एक ग्रुप है, और इसी को हम कहते हैं साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो H है वो सब ग्रुप ऑफ G, और सब ग्रुप कैसे है वो हम यहाँ से इजीली देख सकते हैं। अगर हम बाइनरी ऑपरेशन एडिशन कंसीडर करें तो इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये सब के सब 3 के इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं, तो 3 के इंटीग्रल मल्टीपल्स का सम हमेशा 3 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। एसोसिएटिविटी इसके अंदर वैसे भी होगी, क्योंकि ये हमें पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर एडिशन के रिस्पेक्ट से एसोसिएटिविटी है, तो उसके तमाम सबसेट्स के अंदर ये एसोसिएटिविटी लाजमी हो जाती है, तो H के अंदर भी ये प्रॉपर्टी लाजमी हो जाएगी। इसी तरह इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, और इन्वर्सेस देख सकते हैं, 3 का इन्वर्स -3, 6 का -6, +9 का इन्वर्स -9, +12 का -12, यानी हर एलिमेंट का इन्वर्स इसी सेट के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सबसेट H है ये खुद एक ग्रुप है, और चूंकि ये G का सबसेट है और ख़ुद भी ग्रुप है, इसलिए इसको हम सब ग्रुप कहेंगे। और ये वो सब ग्रुप है जिसको हम कहते हैं साइक्लिक सब ग्रुप, क्योंकि बेसिकली हमने ये पूरा ग्रुप जनरेट किया है एक सिंगल एलिमेंट 3 से, और इसको हम लिखते हैं H इज द साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 3। इसी तरह अगर यहाँ पे हम 3 के अलावा कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं ग्रुप G में से, -3 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, G में से कोई भी एक एलिमेंट हम चूज करें और हम उसके तमाम इंटीग्रल पावर्स का एक सेट बनाएं और उसको H का नाम दे, तो वो सेट हमेशा एक ग्रुप बनाएगा, और वो उस ग्रुप G का सब ग्रुप होगा, जिसको हम साइक्लिक सब ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि ग्रुप चाहे लास्ट जैसे हमने एग्जांपल में एक फाइनाइट ग्रुप लिया था, इस केस में हमने एक इनफाइनाइट ग्रुप लिया, और इन दोनों से हमें ये पता चला कि चाहे ग्रुप फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, अगर हम ग्रुप में से एक सिंगल एलिमेंट चूज करते हैं और उसके तमाम इंटीग्रल पावर्स का एक सेट बनाते हैं, तो वो सेट हमेशा एक सब ग्रुप होगा, और उसी सब ग्रुप को हम साइक्लिक सब ग्रुप कहते हैं। अब हम देखते हैं कि वो जो जनरल केस जो हमने पिछली वीडियो में जब हम साइक्लिक सब ग्रुप की डेफिनेशन स्टार्ट कर रहे थे, तो हमने एक जनरल सेट जो बनाया था, अब हम उसको प्रूफ भी बता सकते हैं कि वो कैसे जो है वो एक सब ग्रुप होता है, उसको हम प्रॉपर टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये इसकी वो बेसिक डेफिनेशन थी साइक्लिक सब ग्रुप की, जिसमें हमने ये कहा था कि लेट G बी अ ग्रुप एंड A बी एनी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप G, देन H इज इक्वल टू A पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू Z इज अ सब ग्रुप ऑफ G। हमने ये कहा था कि अगर G कोई ग्रुप है और A उस ग्रुप का कोई एक मेंबर है, और अगर हम एक सेट बनाएं H जिसमें A के तमाम इंटीग्रल पावर्स हों, तो ये सेट H जो है वो G का सब ग्रुप होता है। अब हम इसी चीज़ को यहाँ पे वेरीफाई करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये सेट जो है H G का सब ग्रुप कैसे होगा। और हमें ये पता है कि H जो है वो G का सबसेट तो है, लेकिन इस सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया है जिस पे हमने बात की है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, जिसको हमने सब ग्रुप टेस्ट का नाम दिया है। और वो टेस्ट भी हमारे पास दो तरह के हैं, 1 स्टेप टेस्ट एंड 2 स्टेप टेस्ट। तो यहाँ पे हम प्रीफर करेंगे कि हम वो 1 स्टेप टेस्ट यूज़ करें, ये चेक करने के लिए कि H जो है वो सब ग्रुप होता है या नहीं। तो 1 स्टेप टेस्ट के लिए हमें पता है कि जिस सबसेट को भी हमने सब ग्रुप
टेस्ट करना हो, हम उस सबसेट में से दो एलिमेंट्स चूज करते हैं आर्बिट्रेरी, और फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के इन्वर्स के साथ जब हम कंपोज करें तो उसका रिजल्ट दोबारा उसी सेट H में से होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि वो सबसेट सब ग्रुप होगा। तो इसीलिए मैं H में से भी दो एलिमेंट्स चूज करता हूं। तो लेट x एंड y बिलोंग्स टू H। तो H में से दो एलिमेंट्स मैंने लिए, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा कि x और y दोनों H के एलिमेंट्स हैं, और मुझे पता है कि H के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स हैं। इस H के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली A के इंटीग्रल पावर्स हैं। तो अगर x H का मेंबर है तो x को भी A का कोई ना कोई इंटीग्रल पावर होना पड़ेगा। यानी मैं लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू A पावर, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि m, क्योंकि यहाँ पे सेट की डेफिनेशन कुछ इस तरह की है कि इस सेट के अंदर A के तमाम इंटीग्रल पावर्स हैं, तो जो भी एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करेगा वो ज़रूर A का कोई ना कोई इंटीग्रल पावर होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि x चूँकि H का एलिमेंट है तो इसलिए x को भी A का कोई ना कोई इंटीग्रल पावर होना चाहिए। इसी तरह जो दूसरा एलिमेंट y है इसको भी A का कोई ना कोई इंटीग्रल पावर होना चाहिए, और मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू A पावर L, और मैं लिख रहा हूँ फॉर सम L और M जो है वो बिलोंग करेंगे इंटीजर से, क्योंकि इंटीग्रल पावर्स। तो अब हमने ये देखना है कि ये जो H सब ग्रुप है या नहीं है, और सब ग्रुप टेस्ट ये कहती है कि जब हम सबसेट में से दो एलिमेंट्स चूज करें और फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के इन्वर्स के साथ कंपोज करें तो रिजल्ट दोबारा H में से आना चाहिए। अगर ऐसा हो तो फिर वो सबसेट सब ग्रुप कहलाएगा। तो हमने इस सेट में से दो एलिमेंट्स तो चूज कर लिए, अब मैं इस फर्स्ट एलिमेंट को कंपोज करूंगा सेकंड के इन्वर्स के साथ। तो मैं ये लिख रहा हूं, नाउ फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास है x, सेकंड एलिमेंट है y, इसके इन्वर्स के साथ जब मैं x को कंपोज करूंगा तो रिजल्ट मेरे पास क्या आना चाहिए, x मीन्स a पावर m, और y इन्वर्स मीन्स y मेरे पास है a पावर l होल पावर -1। इसको फर्दर मैं लिख सकता हूं a पावर m टाइम्स या कंपोजिशन और a पावर -l। और हमें पता है कि जो एक्सपोनेंशियल लॉज हैं वो ग्रुप्स के लिए भी ट्रू होते हैं, यानी बेसिस अगर इन दोनों के सेम है और ये दोनों कंपोज हो रहे हों किसी भी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से, तो इनके एक्सपोनेंट्स जो है वो ऐड होंगे, यानी a पावर m माइनस l होगा। तो अब हमने ये डिसाइड करना है कि ये जो a पावर m माइनस l है वो किस तरह का नंबर है। इसका बेस हम देख सकते हैं, बेस तो हमारे पास a है, और एक्सपोनेंट्स में m और l के बारे में हम ये जानते हैं कि m भी एक इंटीजर है, l भी एक इंटीजर है। तो दो इंटीजर्स का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा एक इंटीजर ही होगा। तो बेसिकली ये एलिमेंट किस तरह का है कि a का एक इंटीग्रल पावर है, ये बेस a है और पावर एक इंटीजर है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कि ये a का कोई इंटीग्रल पावर है। और हमने यहाँ h को क्या डिफाइन किया है कि h के अंदर a के तमाम इंटीग्रल पावर्स मौजूद हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि ये भी a का एक इंटीग्रल पावर है, और ये जो सेट h है उसके अंदर a के तमाम इंटीग्रल पावर्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है इसको लाजमी तौर पे h में होना चाहिए, क्योंकि a के तमाम इंटीग्रल पावर्स का सेट हमने h लिया हुआ है। तो और ये भी एक a का इंटीग्रल पावर है, तो इसको भी लाजमी तौर पे h से बिलोंग करना चाहिए। तो इससे ये साबित हुआ कि x और y इनवर्स का जो कॉम्पोजिशन है वो a पावर m माइनस l के बराबर था, और ये हमारे पास a का इंटीग्रल पावर है, यानी इन दोनों का जो कॉम्पोजिशन है वो खुद भी a का इंटीग्रल पावर है, जिसकी वजह से उसको लाजमी तौर पे h का मेंबर होना चाहिए, यानी x इंटू y इनवर्स को बिलोंग करना चाहिए सेट h से। और ये वो क्राइटेरिया है जो यहाँ पे मीट हो रही है, जिसको हम कहते हैं सब ग्रुप टेस्ट, जिसमें हम सबसेट से दो एलिमेंट्स लेते हैं और फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के इन्वर्स के साथ कंपोज करें, और अगर रिजल्ट ये आए कि वो उसकी जो कंपोजिशन है उसका रिजल्ट H में से बिलोंग कर रहा हो तो हम उस H को सब ग्रुप कहते हैं, और जो कि यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू सब ग्रुप क्राइटेरिया या सब ग्रुप टेस्ट हम कह सकते हैं कि H जो है वो सब ग्रुप है G का।